संसार का स्वभाव और देह का स्वभाव परिवर्तनशील है, इसमें नित्य परिवर्तन है। लेकिन मनुष्य का एक स्वभाव है कि वो विचारशील है, वो चिंतनशील है, वो विवेकी है। तो अगर हम अपने विवेक का और अपने विचार का, आत्मविचार का, आत्मज्ञान का अथवा इस संसार के स्वभाव से परिचित होकर जागतिक स्वभाव के अनुसार चलें तो लाभान्वित हो सकते हैं। हिरण्यकश्यप कहता है मैं तो संभाल के रखना चाहता हूँ, ये बनी रहे देह, न केवल देह, मेरी सिद्धि प्रसिद्धि चर्चाएं ख्याति, और मैं शीर्षस्थ रहूं, शिखरस्थ रहूं, मान्य रहूं, लोक पूज्य रहूं और सब मेरे अधीन रहें। एक सुख बड़ा अनजाना सा है, वो जानते हो कौन सा सुख है? आधिपत्य का सुख, वर्चस्व का सुख, नेतृत्व का सुख, स्वामित्व का सुख। कुछ लोगों में बड़ी हलचल देखी हमने, वो जोड़ तोड़ करके नेतृत्व अर्जित कर लेना चाहते हैं। कुछ अच्छे अच्छे कार्यकर्ता भी देखे हमने, बेचारे लगे हैं, सालों साल लगे रहते हैं। उनका काम है अच्छा वातावरण बनाना, अच्छी प्रकृति का निर्माण करना। कुछ लोगों में नेतृत्व की भूख भी देखी, स्वामित्व की, वर्चस्व की, शीर्षस्थ होने की, शिखरस्थ होने की, लोकमान्य होने की। समूह को अपने अधीन कर, अन्य को अपने अधीन कर, उसमें वर्चस्व मेरा रहे, वो मेरा ही रहे, और हाँ मेरा रहे। और हाँ एक और बात है, केवल मेरा ही रहे और किसी का नहीं, प्रमुख मैं ही रहूं। ये शब्द जुड़ जाए ना, मैं प्रमुख हूं, मैं प्रधान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, और फिर मेरे सब अधीन रहे। ये एक सुख, ये कैसा है इस पे तो कभी चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, समूह के स्वामी बने रहने का सुख, और फिर वो सदा मेरे ही सब अधीन रहे, न केवल इस धरा के, उस लोक के, परलोक के भी। न केवल पशु पंछी परिंदे, न केवल वनस्पति, समूची प्रकृति मेरे अधीन रहे, और समूची प्रकृति पर मेरी विजय रहे। धरती अंबर अग्नि जल वायु पर मेरा नियंत्रण रहे, प्राण सत्ता पर मेरे अधिकार हों और किसी के नहीं। और इस पर एक मुझे बात कहनी है, समूची प्रकृति पर आपकी विजय प्राप्त कर ली, ये लोग परलोक की संपदा के एक मात्र आप भोक्ता बन गए और आपको अहंकार नहीं छूता, तो फिर एक ही बात हो गई होगी, या तो सच्चे गुरु मिल गए या भगवान के दर्शन हो गए।